लखनऊ की हर सड़क पे उसके बोर्ड लगा दिए गए, होर्डिंग। आप बाहर जाइए, अगर 10 मिनट गाड़ी खड़ी करेंगे तो इतना रुपया, और 10 मिनट से ज्यादा हो गया तो इतना रुपया। आपको अगर कोई छोड़ने आया, आप वीआईपी हैं, उनके साथ आपके साथ गाड़ियां चली आई, थोड़ा सा हवाई जहाज लेट है और आपसे नमस्ते करने के लिए, खड़े बात करने के लिए रह गए, तब तक पता चला गाड़ी का पैसा बढ़ गया। बहुत बुरा हाल है। तो वही स्थिति इसमें है कि किसान क्यों परेशान है। किसान जानता है बहुत अच्छी तरीके से सबसे बेहतर मंडियां काम करती हैं पंजाब और हरियाणा में, और वो जानता है कि जब ये मंडियां बेकार हो जाएंगी तो मनमाने तरीके से व्यापार, ये जो बड़े उद्योगपति हैं जिनकी मंडियां बनेंगी निजी, वे किसानों को कहेंगे कि हम इस भाव पे लेंगे, लेना हो तो दो, न देना हो तो रखो अपने घर। और गरीब होता है आदमी, किसान को जब फसल होती है तब वो उस पैसे से अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है, लड़के लड़कियों की शादी हो तो उसका इंतजाम करता है, पढ़ाई के लिए पैसा की व्यवस्था करता है, तो मजबूरी में उसे फिर सस्ते में बेचना पड़ता है। और ये भय है, और भय वास्तविक है। दूसरे ये कि जो एक इसमें दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतनी बड़ी धोखाधड़ी हम लोगों को पहले ही संदेह था। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग हैं यहाँ, ये हमारे पास सामने रखा हुआ पेपर कटिंग, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धोखाधड़ी, एसपी से शिकायत, तो हजारों करोड़ रुपए के हो गया धोखाधड़ी। पैसा ही नहीं दिया, ले लिया, पैसा नहीं दिया, और कुछ जगह कहा कि हम ये बीज दे रहे हैं आपको, पैदा कीजिए, 2600 रुपया लेंगे, खरीदेंगे, और पैदावार इतनी ज्यादा होगी, पैदावार आधी भी नहीं हुई, और अब कह रहे हैं कि 800 रुपया खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे। आप क्या कैसे कर लेंगे? आपने कहीं इस बिल में ये व्यवस्था नहीं की कि चाहे राज्य की मंडी में खरीदा जाए, चाहे कोई इंडिविजुअल खरीदे, चाहे कोई और प्राइवेट मंडी वाला खरीदे, इस एमएसपी से कम लागत पर, कम कीमत पे कोई नहीं खरीदेगा। ये गारंटी अगर एक लाइन लिख दे जाते तब भी लोगों को भरोसा रहता कि इसमें हमारी एमएसपी बची रहेगी। अब केवल ऐसे ही कहते रहोगे कि एमएसपी नहीं जाएगी, कहां आपने गारंटी की? भाई जो बड़े बड़े व्यवसाय खरीदेंगे लोग, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मालूम क्या और डर है? एक डर ये है कि वो छोटे छोटे, जैसे 3 एकड़ से कम किसान हिंदुस्तान में लगभग 85% है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो पता चला कि 500 एकड़ ले रहे हैं, पूरे 2-4 गांव की जमीन ले ली कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो हम लोग देते हैं कि मान लो बटाई कोई ले लेता तो 1 फसल के लिए दे देते हैं, 2 फसल के लिए 2 साल के लिए, उससे ज्यादा नहीं देते कि कहीं कब्जा न कर ले। ये लेंगे 25-25 साल के लिए। तो जो लोगों को भय है कि हम बेघर हो जाएंगे, बेजमीनी हो जाएंगे, तो क्या गलत डर है उनके मन में? ये सही है। तो ये जो लोगों को के मन में भय है, इसलिए उसको दूर करने के लिए इन बिल को वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तीसरी बात यह है कि आपने जो एक व्यवस्था और कर दी है, भाई आखिर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिससे लोगों के मन में संदेह जो पैदा होता है वो कन्फर्म होता चला जाता है। आपने व्यवस्था ये कर दी कि ये जिनसे जो मेन है, जैसे
तो राज्यसभा की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर सांसद रामगोपाल यादव ने एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर सरायकल थाना क्षेत्र में दिव्यांग बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। दूसरे